केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी मिली है और यह धमकी सोशल मीडिया पर मिली है। इंस्टाग्राम पर टाइगर मिराज के नाम से क्रिएट एक अकाउंट से चिराग पासवान को 20 जुलाई तक बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पटना के साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। यह धमकी एक यूट्यूबर जर्नलिस्ट के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की गई, जिन्होंने चिराग पासवान का इंटरव्यू किया था और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट भी किया था। उसी के कमेंट बॉक्स में ये धमकी दी गई। हालांकि इस मामले में अब कानूनी तौर पर जो भी प्रक्रियाएं हैं उसका पालन किया जा रहा है, लेकिन ये धमकी गंभीर है। उड़ा देने की बात विजय जी कही जा रही है और 20 तारीख एक समय भी बता रखा है। देखिए, धमकी पर तो बहुत सारे लोग धमकी देते हैं, लेकिन उसको सीरियसली लेना ही चाहिए और वो भी एक मंत्री हैं, उस इलेक्शन में कर रहे हैं। लेकिन इसको आप देखिए कि बिहार में लगातार पिछले 3-4 महीने में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिस तरह से डिटेरिएट हुई है और लगातार हत्याएं हो रही हैं, वो तो बिना धमकी के हो रही हैं। हर दिन, आज भी हुई है, कल भी हुई है, उससे पहले भी हुई। एक बड़े व्यापारी की जिस तरह से हत्या हुई गोली मारकर, और उसमें तो एक सीधा बड़ा कनेक्शन जेल से मिला कि बेऊर जेल में भी वहाँ से उसको मैनेज किया गया। तो ये बहुत गंभीर मसला है और ये सवाल, मतलब हम तो उनको शुभकामनाएं दे सकते हैं और सरकार उस पर कुछ काम करेगी कि साइबर क्राइम किस तरह से उसको देख रहा है। लेकिन ये नीतीश कुमार जी ने आप सुशासन बाबू कहा करते थे, लेकिन दुश्मन कौन हो सकता है? इनकी लोकप्रियता तो देखिए हम जान ही रहे हैं बिहार में तेजी से दुश्मन, आप उसको पॉलिटिकल दुश्मन की तरह से मत देखिए। ये एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला मुझे लगता है। कोई वहां पर आरजेडी या बीजेपी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुझे नहीं लगता कि उसका दुश्मन है, लेकिन एक ये गुंडागर्दी और लॉ एंड ऑर्डर का मसला मुझे ज्यादा लगता है। उसमें हो सकता है जो बड़े इस तरह के होते हैं किलर्स, वो भी शामिल हो, बड़ा कोई ग्रुप उसमें शामिल हो। वो मुझे लगता है पॉलिटिकल मुझे वॉर का हिस्सा ये कम लगता है। अच्छा, ऑल टुगेदर अगर बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करें, आज ही 2 खबरें हमने और पढ़ी है। पटना में भी एक मर्डर हो गया, एक व्यापारी का मर्डर हो गया। उधर मुजफ्फरपुर से भी एक घटना सामने आई जहां पर एक मक्का कारोबारी का मर्डर हो गया, सीधा सीने में उसकी गोलियां उतार दी गई, लूट की वारदात हो गई, 20,000 लूट कर ले गए। तो ये तो बिहार में बड़ी आम हो गई है बातें। चारों तरफ कहीं लूट हो रही है, कहीं डकैती हो रही है, कहीं हत्या हो रही है। अब केंद्रीय मंत्री को भी थ्रेट दिया जा रहा है। हर्षवर्धन जी, नहीं देखिए, ये चिंता की बात है और इसमें जरा आप सोचिए कि ये थ्रेट आई, हम लोग आज ये डिस्कशन कर रहे हैं, मीडिया में ये चल रहा है और अभी तक ये बिहार की पुलिस नहीं बता पाई है कि आखिर ये धमकी दे कौन रहा है। ज्यादा बड़ी चिंता की बात ये है। और अगर इस तरह से कोई भी धमकी दे रहा है, अगर वो सामान्य व्यक्ति है, मजाक के लिए उसने किया है, या जो आजकल चलता है कि चलो ऐसे ही कॉल कर दो या ऐसे ही लिख दो, तो वो तक है, तो वो भी पकड़ा जाना चाहिए था। और अगर उसके पीछे कोई सीरियस डिजाइन है तो उसको भी पकड़ने के लिए बिहार पुलिस को सक्रिय होना चाहिए था। ये दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ समय से कानून व्यवस्था के मामले में बिहार की स्थिति बेहद खराब है। ठीक है, आपने गोपाल खेमका की हत्या होने के बाद वो अशोक साव और उमेश यादव दोनों को पकड़ लिया, वो शूटर को, जो पैसा देने वाला, एक का एनकाउंटर भी हो गया। लेकिन सवाल तो यही है ना कि आपके सामने जब ये स्थितियां पहले से थी, उनके बेटे की पहले से हत्या हो चुकी थी, उनको धमकियां मिलती थी, फिर भी उनको बचाया क्यों नहीं जा सका? और चिराग पासवान जैसे बड़े नेता, जिनका सचमुच बिहार में बड़ा प्रभाव है और राजनीतिक तौर पर वो बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है, अगर उनको धमकी आती है तो गंभीरता से लेना चाहिए। बिहार पुलिस प्रशासन, सरकार पर बड़ा सवाल है।